हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आता है पीडियाट्रिक नर्सिंग में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है। ग्रोथ होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल, एग्जांपल सेंटीमीटर केजी में। जैसे कि हम इसमें बात करेंगे जो हमारी हाइट बढ़ रही है या वेट बढ़ रहा है वो ग्रोथ में आएगा। और जो डेवलपमेंट होता है वो मैच्योरेशन ऑफ फंक्शन, जैसे कि हमारे इंटेलेक्चुअल पावर का बढ़ना, ये सब होता है डेवलपमेंट में, जिसको हम मीजर नहीं कर सकते। जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे कि इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी इन सेल फंक्शन नोन एज डेवलपमेंट। ये एग्जाम्पल इसका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। सबसे पहला फैक्टर है, ये है हेरिडिटी फैक्टर। हेरिडिटी में क्या आएगा, जो हम अपने पेरेंट्स से जो भी ले रहे हैं, जैसे कि जेनेटिक मेकअप, कलर ऑफ आई, कलर ऑफ स्किन, ये सारी चीज़ें जेनेटिक मेकअप में आ रही हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स का होगा वैसे ही हमारे होंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि जन्म के टाइम पे कोई हमें डिसऑर्डर हो जाता है तो उसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम वगैरह, जीन के क्रोमोसोम के बगैर कारण ये हो सकता है। इन्वायरमेंटल में प्रीनेटल पोस्टनेटल, जो प्रेगनेंसी के टाइम कोई भी डिसीज होगी या कोई भी फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे वो प्रीनेटल में आएंगे। और पोस्टनेटल में आते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, जो बाहर के एनवायरनमेंट से बच्चे को अफेक्ट करेंगे, उससे फैक्टर अफेक्टिंग होंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रीनेटल के बारे में। इसमें मेटाबॉलिज्म, जैसे अगर माँ को डायबिटीज है, जब अगर वो प्रेग्नेंट है तो बच्चे को भी होगी। ऑब्स्टेटिक में आएगा, जैसे कि हाइपरटेंशन या कोई भी बीमारी हुई वो माँ को है तो बच्चे में जाएगी। फीवर, इन्फेक्शन, ड्रग्स फॉर एपिलेप्टिक, अगर कोई भी ड्रग ले रही है माँ, जैसे कि एपिलेप्टिक का या फिर एक्ने का, तो कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चे में हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस, जैसे कि माँ अच्छा खाना नहीं ले रही है बच्चे के लिए और खुद अच्छा नहीं खा रही है तो बच्चा बहुत कम पेट का होगा तो उसकी हेल्थ के लिए इफेक्ट करेगा। मैटरनल हार्मोन, हार्मोन भी ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा जरूरी होते हैं, वो अगर कम सीक्रेट है तो भी बच्चे की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, ज़्यादा हो तब भी इफेक्ट बढ़ता है। अब हम बात करते हैं पोस्टनेटल के बारे में। ये आफ्टर प्रेगनेंसी चाइल्ड, इस फर्स्ट है न्यूट्रिशन। जैसे कि हम ब्रेस्ट फीड की बात करें, एक्सक्लूसिव फीडिंग होती है और कम्प्लीमेंट्री फीडिंग होती है। एक्सक्लूसिव फीडिंग क्या होती है, जो बच्चे जन्म के बाद 6 मंथ तक सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे रखते हैं बच्चे को, वो एक्सक्लूसिव फीडिंग में आता है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होती है, जो आफ्टर 6 मंथ के बाद जो मिल्क के साथ अपन कुछ खाना वगैरह भी दे रहे हैं, उसको दलिया वगैरह खिला रहे हैं, पानी वगैरह दे रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में आ जाता है। तो इन चीज़ों से भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर हमने एक्सक्लूसिव फीडिंग के टाइम 6 मंथ के टाइम हम उसको कुछ खिला भी रहे हैं तो उतना भी फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी जो डेवलप हो रहे हैं ऑर्गन वो धीरे धीरे होंगे। तो इसलिए हमें जो 6 मंथ तक है सिर्फ मिल्क की फीडिंग करवानी चाहिए। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग हमें आफ्टर 6 मंथ के बाद ही चालू करनी चाहिए। जैसे कि इमोशनल फैक्टर, कि उस टाइम माँ की कैसे इमोशनल रही है, कि कितना गुस्सा आया है, एंगर इशू, और कितना वो मतलब मन परेशान रही है, तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों पे इफेक्ट पड़ती हैं। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल में जैसे कि अच्छे मतलब घर में इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, ज़्यादा वो अच्छे से खाना नहीं हो पा रहा, न्यूट्रिशन डाइट नहीं मिल पा रही माँ को, तो ये भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं पीरियड्स ऑफ ग्रोथ के बारे में। जो प्रीनेटाल पीरियड में आते हैं 0 से 2 वीक के बच्चे, वो मतलब होता है ओवम, मतलब वो प्रेगनेंसी के टाइम ही है, बच्चा पेट में ही है उसका। 3 से 8 वीक होता है वो एम्ब्रियो होता है, और जो 9 वीक होता है वो फीटस होता है। अब हम बात कर रहे हैं पोस्टनेटाल पीरियड की। अभी प्रीनेटाल पढ़ा था, उसमें था जो बच्चा पेट में है प्रेगनेंसी के टाइम, ये होता है न्यूनेटाल पीरियड। इसमें आते हैं 0 से 28 डे के बच्चे। इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे अर्ली न्यूनेट, लेट न्यूनेट। अर्ली न्यूनेट में आते हैं 0 से 7 डे के, 7 से 28 डे के आते हैं लेट न्यूनेट में। इन्फेंट होता है वो 28 डे से 1 ईयर का, मतलब 1 मंथ से 1 ईयर के बच्चों को इन्फेंट बोलते हैं। टोडलर बोलते हैं 1 से 3 ईयर के बच्चों को। प्री स्कूलर बोलते हैं 3 से 6 ईयर के। स्कूलर 6 से 12 ईयर के बच्चों को। एडोलसेंट, एडोलसेंट में 3 टाइप्स के हैं, अर्ली एडोलसेंट, मिडिल एडोलसेंट, लेट एडोलसेंट। अर्ली में आते हैं 10 से 13 ईयर के बच्चे, मिडिल में आते हैं 14 से 16 ईयर के,
लेट में आते हैं 17 से 20 ईयर्स के बच्चे। अब हम बात करते हैं प्री नेटल पीरियड्स, मतलब ये प्री नेटल का बताया गया है कि कितना होता है 22 वीक से टू 7 डे तक। जो प्रेगनेंसी के का जो मंथ शुरू हो जाता है डिलीवरी का, वहां से लेके 7th डे तक, ये प्री नेटल पीरियड्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ ग्रोथ की। लॉ ऑफ ग्रोथ में लॉ ऑफ ग्रोथ कंटिन्यूस प्रोसेस है। पीरियड ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ फीटल लाइफ में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है बच्चे की, अप टू 2 ईयर तक, एडोलसेंट और प्यूबर्टी। तो जो ग्रोथ होती है वो डिस्टल टू प्रोक्सिमल होती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, जिसकी फिंगर से ग्रोथ चालू हुई, हैंड तक शुरू हो गई, फिंगर से पहले हुई फिर देन हैंड पे गई। डेवलपमेंट में क्या, प्रोक्सिमल टू डिस्टल, इसमें उल्टा होता है, ये दोनों अपोजिट होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमें इस पे भी अच्छे से ध्यान देना है। सेफेलोकोडल का मतलब होता है जो बच्चे की ग्रोथ हो रही है वो सिस्टमेटिक है। तो सेफेलोकोडल ग्रोथ कौन सी होती है, वो ग्रोथ में आता है, ना कि डेवलपमेंट में। जीटीपी ग्रोथ डिस्टल टू प्रोक्सिमल, मतलब ये एक ट्रिक है कि अगर याद रखना है जीटीपी से आप याद रख सकते हो कि हाँ ग्रोथ डिस्टल टू प्रोक्सिमल में होता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टिश्यू ग्रो एट डिफरेंट फेज। जैसे कि ब्रेन, जब बच्चा पैदा होता है तभी 65 से 70% ब्रेन डेवलप्ड हो जाता है। जब 1 ईयर का होता है तो उसके डबल साइज का हो जाता है। 2 ईयर का होता है 90% ग्रोथ हो ही जाती है बच्चे की। जो गोनाड्स होते हैं उनको ड्यूरिंग प्यूबर्टी इंक्रीज ग्रोथ होती है। लिम्फोइड टिश्यू होते हैं वो 4 ईयर टू 8 ईयर उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट होती है। जो मसल्स मास एंड फैट्स होती हैं, जैसे कि लीन मसल्स मास होती है वो मेल में ज्यादा होती है देन फीमेल से। फैट होती है जैसे कि एडिपोज टिश्यू हुआ, एडिपोज फैट हुई, ये सब फीमेल में ज्यादा जल्दी होती है ग्रोथ इसकी और मेल में देर में। एंथ्रोपोमेट्री के बारे में हम पढ़ते हैं, ये क्या होती है कि कितना बच्चे का वेट है, कितनी उसकी लेंथ है, कितना उसका हेड सर्कमफ्रेंस है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो हम बात करते हैं एट बर्थ, एवरेज वेट कितना होता है 2.4 से 4 kg, मतलब एवरेज होगा 2.5 kg। और जब बच्चा का जन्म होता है, जन्म के बाद 10% वेट अपने आप कम हो जाता है और 10 डे बाद इंक्रीज होता है। एवरेज लेंथ होती है 48 से 50 सेंटीमीटर। हेड सर्कमफ्रेंस होता है 33 से 35 सेंटीमीटर। चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है 31 से 33 सेंटीमीटर। जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है वो ज्यादा होता है बच्चों के, और अगर ये 33 से 35 सेंटीमीटर से अगर 1% या 1 सेंटीमीटर से ज्यादा भी बढ़ता है ना, तो इससे हाइड्रोसेफेलस डिसीज हो सकती है, ये भी ध्यान रखा जाता है। और जो हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस इक्वल होता है 1 ईयर का, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है। और हम बात करते हैं वेट कैसे नापते हैं बच्चे का, सिंपल वेजिंग मशीन से, डिजिटल वेजिंग मशीन से, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मशीन से, आंगनवाड़ी में सेल्टर स्केल होती है, जो लंबी सी स्केल होती है उससे नापा जाता है, स्प्रिंग बीम बैलेंस से। न्यूबॉर्न पीरियड टिल इन इन्फेंसी, अब न्यूबॉर्न की बात करते हैं, अप टू 3 मंथ 25 से 30 ग्राम पर डे बढ़ता है बच्चे का वजन। अप टू 1 ईयर 400 ग्राम पर वीक बढ़ता है। डबल होता है 5 मंथ पे, ट्रिपल होता है 1 ईयर पे, 4 टाइम्स 2 ईयर पे बढ़ता है, 5 टाइम्स हो जाता है 3 ईयर पे, 6 टाइम्स 5 ईयर पे, 7 टाइम्स 7 ईयर पे, 10 टाइम्स 10 ईयर पे। अब हम बात करते हैं लेंथ और हाइट की, जो बच्चे की होती है नॉर्मल और होनी चाहिए। तो जो लेंथ है उसमें रिकमेंडेड हाइट 0.7 सेंटीमीटर मोर देन होती है स्टैंडिंग हाइट में देखेंगे तो। इन्फेंटोमीटर होता है जो बच्चे की नापते हैं। स्टेडियोमीटर होती है स्टैंडिंग पोजीशन, इन्फेंटो का बच्चा खड़ा नहीं हो सकता तो उसको क्या है सीधे बिल्कुल लेटाल के फिर उसके करते हैं लेते हैं। स्टेडियोमीटर होता है मतलब बच्चा खड़ा होकर अच्छे से ले सकते हैं उसकी लेंथ की। फ्रैंकफर्ट फ्लैंट, इसका मतलब जो हाइट लेते टाइम एक्सटर्नल ऑडिटी मीटर ईयर से सीधी लाइन जाए, बच्चे का फेस बिल्कुल सामने होना चाहिए, इससे जब हम लेते हैं तो इसका ध्यान रखना है। बर्थ 50 सेंटीमीटर हाइट होती है बच्चे की, 50% लेस फ्रॉम इंक्रीज फ्रॉम बर्थ, 75 सेंटीमीटर 1 ईयर। ये सारे जो भी नंबर्स हैं हमें ध्यान रखने हैं क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनका हमें ध्यान खुद से रखना है। अब हम बात करते हैं हाइट वेलोसिटी की।
जैसे कि 1 ईयर का वो 25 सेंटीमीटर पर ईयर होती है, 2 से 10 ईयर्स पे 4 से 6 सेंटीमीटर पर ईयर होती है, प्यूबर्टी पे 10 से 12 सेंटीमीटर पर ईयर। अब हम बात करते हैं हेड सरकमफ्रेंस की। हेड सरकमफ्रेंस में क्या है, जैसे कि अपन उस पर जो सिरका है नापा जाता है, सीधे टेप से नापा जाएगा, जो सीधे फीते आते हैं उन चीज़ों से, तो ये हेड सरकमफ्रेंस देखा जाता है। उसको हम ईयर के ऊपर से लेते हैं और सुप्राफ्रंटल रिड जो होता है आंखों के ऊपर से लेकर पीछे ऑर्बिटल प्रोट्यूबुलेंस तक नापा जाता है उससे। इंस्ट्रूमेंट कौन सी होती है, नॉन स्ट्रेचेबल मीजरिंग टेप से। बर्थ पे 33-35 सेंटीमीटर, 3 मंथ बाद 2 सेंटीमीटर पर मंथ, 3 से 6 मंथ में 1 सेंटीमीटर पर मंथ हेड सर्कमफ्रेंस बढ़ता है, 6 मंथ पे से 1 ईयर तक 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है। ये हमें जिन एक क्वेश्चन दिया गया है कि हमें निकालना है कि 6 मंथ पे टोटल कितना होगा, तो हम 6 मंथ का इंटू क्या करेंगे, जैसे 3 मंथ 6 मंथ का 3 का इंटू 2 से करेंगे, जो 3 मंथ है तो 3 2 6 हो जाएगा, प्लस 8 बर्थ टाइम में कितना उसका वो था सेंटीमीटर में था, तो उसको लेंगे तो 40 से 42 सेंटीमीटर आएगा। चेस्ट सर्कमफ्रेंस की अब हम बात करते हैं। इसमें इसका भी इंस्ट्रूमेंट वही नॉन स्ट्रेचेबल मेजरिंग टेप है। 8 बर्थ पे 31 से 33 सेंटीमीटर रहता है, हेड सर्कमफ्रेंस से कम रहता है। 1 ईयर पे इक्वल हो जाते हैं दोनों। आफ्टर 1 ईयर पे चेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ जाता है हेड सर्कमफ्रेंस से। अब हम बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स की। इसका फॉर्मूला है वेट इन केजी बाय हाइट, हाइट का स्क्वायर में है, हाइट स्क्वायर में। तो ये क्यों निकाला जाता है, अगर ना बॉडी मास इंडेक्स कि अगर ये कम हुआ तो हमें मल न्यूट्रिशन हो सकता है, और अगर ये ज्यादा हुआ तो बच्चे को ओबेसिटी हो सकती है। तो ये चेक करने के लिए कि हाँ बच्चा मल न्यूट्रिशन का शिकार तो नहीं है या फिर ओबेसिटी का नहीं है, तो इसके लिए हमें इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। अब देखो जैसे कि ओवरवेट, अगर बच्चा ओवरवेट है तो उसका 25 केजी से 25 केजी पे होगा 19 ईयर पे। ओबेसिटी है तो उसका 30 केजी से ज्यादा होगा या 30 केजी होगा। थिननेस मतलब कि पतला बच्चा है तो ये मान लो उसका 19 20 से 15 होगा, और सीवियर थिननेस है तो उससे भी कम होगा। अब हम बात करते हैं अपर सेगमेंट की। जैसे कि बच्चे के हम जिस चीज नापते हैं, जैसे कि हाथ की आर्म है, उससे भी देखा जाता है अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट। इसका फॉर्मूला होता है हाइट माइनस अपर सेगमेंट इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट। ये पूछा जाता है कि अपर सेगमेंट इक्वल टू लोअर सेगमेंट का होता है, तो हाइट इज इक्वल टू करके होते हैं अपर सेगमेंट रेशियो लोअर सेगमेंट। अब ये यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ बताया गया है कि जैसे कि बर्थ के टाइम 1:7:1 होती है, 3 ईयर पे 1:3:1 होती है, 7 से 10 ईयर पे 1:1 मतलब इक्वल हो जाती है। अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट सेम हो जाते हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो इसमें ये बताया गया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।